हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम गुलाब के सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। तो अगर बात फूलों के राजा गुलाब की चल रही है तो इसके बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम ही है। सुंदर फूलों वाला यह पौधा सभी को पसंद होता है और ऐसा कोई नहीं होगा जिसके गार्डन में गुलाब का पौधा ना हो। और इसमें एक बात और है कि जितना मर्जी सुंदर पौधा हम नर्सरी से ले आते हैं, पर घर पर लाने के बाद उस पर उतनी अच्छी से फ्लावरिंग नहीं होती या पौधा ग्रोथ नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो गुलाब की देखभाल में ज़रूरी है। गुलाब के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि इसको किस मिट्टी में लगाएं। तो जब भी गुलाब के लिए पॉटिंग मिक्सचर बनाएं, उसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% सैंड का इस्तेमाल करें और कुछ सूखे पत्ते और साथ में कुछ स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र जिसमें बोन मील और सीविड ग्रैन्यूल का इस्तेमाल करें। पौधे को लगाने के 1 महीने बाद पौधे की ग्रोथ के लिए यहाँ पर कुछ फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें NPK 1919, मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। या फिर इनकी जगह आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट को कुछ दिन पानी में रखने के बाद तैयार हो जाती है। क्योंकि पौधों में कंपोस्ट टी देने के बहुत से फायदे हैं। मिट्टी में ऑर्गेनिक बैक्टीरिया बढ़ता है जिसमें पौधे पर नई हरी ग्रोथ निकलती है। पौधे की सिर्फ ग्रोथ के अलावा उसकी हेल्दी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुलाब के ऊपर फंगस का हमला ज़्यादातर होता है। एक हाथ पत्तियों के ऊपर अगर इन्फेक्शन है तो उसे तोड़कर हटा दीजिए, पर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उस पर किसी अच्छे फंगिसाइड या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। और गुलाब के पौधों के ऊपर लगभग सभी इंसेक्ट्स का हमला हमें देखने को मिलता है, जिसमें एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, कैटरपिलर है। इन सभी से पौधों को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिर किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हमें करना होता है। तो अगर पौधा हेल्दी नहीं है, उस पर किसी इंसेक्ट्स का हमला हुआ है, ऐसे में हम जितने मर्जी चाहे अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र पौधों को दे, पर पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। और इसीलिए सिर्फ पौधे की ग्रोथ पर नहीं तो उसकी हेल्दी ग्रोथ के ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। इन इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पौधे की न्यू ग्रोथ को चेक करें, क्योंकि इन इंसेक्ट्स का हमला पौधे की नई निकलती हुई ग्रोथ पर होता है। तो पौधे की बुशी ग्रोथ के लिए उसकी हार्ड प्रूनिंग या फिर प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। पौधों के ऊपर लगी हुई सूखी ब्रांचेस को हटा देना या फिर जो डेड हो चुकी ग्रोथ है उसको पौधे के ऊपर से हटा देना। यहाँ पर आपको डेड ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। ऐसी हल्की प्रूनिंग से पौधा अपनी नई ग्रोथ को बढ़ाता है। और अगर आपको पौधे के ऊपर हार्ड प्रूनिंग करनी है तो इसके लिए सितंबर और फरवरी में कर सकते हैं। और गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग तभी करें जब पौधा अच्छा खासा मैच्योर हो, क्योंकि 1 या 2 साल के पौधों की सिर्फ प्रूनिंग करना सही होता है। तो जब भी पौधे की प्रूनिंग करें तो पौधे के ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे करना ना भूलें, या फिर कट किए हुए पोर्शन के ऊपर फंगिसाइड के घोल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करने से पौधा फंगस के हमले से बचा रहता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप पौधे की प्रूनिंग करें तो पौधे पर एक शार्प कट लगना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अच्छे प्रूनर का जो शार्प हो उसी का इस्तेमाल करें। तो ब्रांचेस के ऊपर तिरछा और शार्प कट ना लगने की वजह से उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर पौधे पर डायबैक की समस्या हमें देखने को मिलती है। गुलाब के पौधे में डायबैक की समस्या बहुत खतरनाक होती है, जो पूरे पौधे को सुखा सकती है। तो इन सभी टिप्स की मदद से गुलाब के ऊपर अच्छी ग्रोथ भी होगी और फूल भी खिलेंगे। पर अगर पौधे के ऊपर हेवी फ्लावरिंग के साथ फूलों का साइज भी इंक्रीज करना है तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र है। तो इस रोज़ फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती को हमें 3 से 4 दिनों के लिए पानी में भिगोने को रख देना है।
और 3-4 दिनों के बाद जब ये लिक्विड तैयार हो जाए तो इसका सीधा इस्तेमाल हम पौधे की मिट्टी में कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। या फिर इसकी जगह आप सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार होने में भी 3 से 4 दिनों का ही समय लगता है। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी पौधे के ऊपर फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। तो क्योंकि गुलाब का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है, तो इसलिए पौधे को नए नए फर्टिलाइज़र देना इसकी ग्रोथ के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर दिखाई देता है। पौधे को नया फर्टिलाइज़र देने का मतलब फर्टिलाइज़र को बदल बदल कर इस्तेमाल करना है। तो पहले फर्टिलाइज़र के दौरान अगर सीविड ग्रैन्यूल का इस्तेमाल किया है तो दूसरी फर्टिलाइज़र में हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी फर्टिलाइज़र में हम किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से। तो आज हमने लगभग गुलाब के सभी टॉपिक के ऊपर बात किया है, जिसमें गुलाब को लेके आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका जवाब आपको मिल चुका होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।